पर कृष्ण बन करके आऊंगा तो जरूर आपको दर्शन प्राप्त होंगे। आज जब भगवान कृष्ण बन करके आए हैं तो यही जितने भी साधु हैं सब गोपी बन करके आए हैं। और दूसरी बात कहा कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया, महाराज बलि के यहाँ गए, भगवान वामन के सौंदर्य को देख करके दैत्य कन्याएं जितनी थी बड़ी मोहित हो गई। भगवान ने कहा सबके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन इस अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तुम सब गोपी बन करके आना। और महाराज यहाँ वर्णन आता है कि भगवान ने जब कच्छप रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, जितनी भी मछलियां थी भगवान को मत्स्य कन्या में देख करके और मोहित हो गई। भगवान ने कहा जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम सब जो है गोपी बन के आना। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो वर्णन आता है कि 80,000 मंत्र जो हैं कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। 80,000 कांड के जो वेद मंत्र हैं वे सभी मंत्र जो है ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं। इन गोपियों ने अपना अलग अलग विभाग रखा है। कोई गोपी धृत रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। सब गोपियों के रूप हैं। महाराज या किसी की बेटी नहीं बनी, कोई किसी की पत्नी नहीं। महाराज ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के बाल बालों को चुराया था, भगवान ने स्वयं अपने अनेक रूप लिए थे। उसी समय ब्रज में सबका विवाह हुआ था। तो जितनी भी आई थी सब भगवान की पत्नी बनी थी। कोई बेटी बनी थी, कोई महाराज कुछ बना था, कोई कुछ बना था। और ऐसा वर्णन आता है आज भगवान जो है हमारे शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज सुंदर भैया यमुना के किनारे विराजमान होकर के कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि बालका खिल रही है, चंद्रमा प्रदीप्त हो रहा है। गोविंद ने सुंदर अपनी बांसुरी को उठाया और बांसुरी का वादन प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने जैसे ही बांसुरी का वादन किया, महाराज ऐसा वर्णन आता है भगवान के बांसुरी के वादन को करते ही जितनी ब्रज में गोपियां थी सबको बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। जिसका जो भाव था वही बांसुरी उनको सुनाई दी और गोपियों का मन उठी नृत्य करने लगा। 84 कोस के ब्रह्मंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं उन ब्रह्मणाओं को ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण जो है हम ही को पुकार रहे हैं। भगवान बजाने वाला बांसुरी एक है, लेकिन यहाँ हजारों हजारों गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमारा नाम पुकार रहा है, कृष्ण हमें को पुकार रहा है। ऐसा वर्णन आता है जो गोपी जिस काम में थी वो गोपी उसी काम को छोड़ करके और भाग पड़ी। महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित गोपियां जो थी, कुछ गोपियां गौदोहन कर रही थी, वही दूध की मटकी को छोड़ा और भगवान के पास दौड़ पड़ी। और वर्णन आता है कि महाराज एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। जैसे ही मुरली की तान सुनी, बच्चे को पालना में डाल करके और भगवान के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। ऐसा वर्णन आता है जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई दी, एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरे में लगा ही नहीं पाई, छोड़ देते हुए से ही चिपकाते और भगवान के पास दौड़ पड़ी। एक ने बिना लहंगा साड़ी पहन ली और महाराज एक ने लहंगा पहना। तो ऐसा वर्णन आता है लहंगा पहना और लहंगा पहनते ही महाराज साड़ी को भूल गई, शुद्ध बुद्ध सब गोपियां खो गई, भोजन करना भूल गई, महाराज अपना घर परिवार भूल गई। सारी गोपियां जो है दौड़ पड़ी है
ब्रजस्यानां